सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 6 के सप्तम पाठ बकस्से प्रतिकारः का अध्ययन करेंगे। बकस्से का अर्थ होता है बगुले का, प्रतिकारः का अर्थ होता है बदला, बगुले का बदला। इसमें एक बहुत ही सुंदर कथा दी गई है और उस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जो जैसा कार्य करता है उसको उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्य को अच्छा फल प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने वाले मनुष्य को मिलने वाला फल दुखदायी होता है। इसलिए हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, ऐसी शिक्षा इस पाठ में दी गई है। तो आइए पाठ की कथा का प्रारंभ करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् एक वने, वन में, शृगालः कहते हैं शियार को, शियार, बकः बगुला, एक वन में शियार और बगुला चयन और निवसतः स्म रहते थे। निवसतः द्विवचन में आया है क्योंकि शियार और बगुला दो हैं, इसलिए एक वन में शियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, तयोः उन दोनों के मध्य मित्रता आसीत यानी थी, उन दोनों के मध्य शियार और बगुले में मित्रता थी। एकदा एक बार प्रातः सुबह के समय शृगालः शियार बकम बगुले से अवदत् बोला। एक बार प्रातः काल के समय शियार बगुले से बोला, मित्र, हे मित्र, स्वः आने वाला कल, स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, कि कल तुम मया सह मेरे साथ भोजनम कुरु भोजन करो। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शियार के निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। शियार ने साथ में भोजन का जो निमंत्रण दिया उससे बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह वह भोजनाय भोजन के लिए, वह आया है बगुले के लिए, वह बगुला भोजनाय भोजन के लिए, चतुर्थ विभक्ति का है, भोजन के लिए शृगालस्य शियार के निवासम अगच्छत, निवास स्थान पर यानी घर पर, अगच्छत गया, भूतकाल का है, निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव है शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव वाले शियार ने स्थाल्याम थाली में, स्थाल्याम स्थाली कहते हैं थाली को, स्थाल्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए थाली में बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम खीर का भोजन, क्षीर कहते हैं खीर को, और खीर का भोजन इसलिए क्षीरोदनम आया है। खीर अयच्छत दी, अयच्छत दी। कुटिल स्वभाव वाले शियार ने थाली में बगुले को खीर दी या खीर परोसी। बकम अवदत् च, और बगुले से बोला, और बगुले से बोला, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस बर्तन में, इस बर्तन में अर्थात थाली में, आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, अधुना अब, सहैव, सह प्लस एव साथ ही, खादावह खाएंगे, इस पात्र में अब हम दोनों एक साथ ही खाएंगे या एक साथ ही भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्से, भोजन काले भोजन के समय, बकस्से, बकस्से यानी बगुले की, चंचू, चंचू कहते हैं चोंच को, स्थालितः थाली से, स्थालितः यानी थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन को ग्रहण करने में, समर्थः न अभवत् समर्थ नहीं
थी, यानी चोंच से जो बगुला था वह थाली से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता था, क्योंकि बगुले की चोंच लंबी होती है, इसलिए भोजन के समय बगुला चोंच से थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं था। अतः इसलिए बकः बगुला केवल क्षीरोदनम अपश्यत, क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखता रह गया। श्रीगालः तू और शियार तू यानी तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अभक्ष्यत यानी खा गया, और शियार सारी खीर को स्वयं ही खा गया। इस तरह शियार ने बगुले को भोजन पर बुलाकर निमंत्रण देकर एक तरह से उसके साथ धोखा कर दिया। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत, श्रीगालेन शियार के द्वारा वंचितः यानी ठगा गया, शियार के द्वारा ठगा गया, बकः बगुले ने अचिंत्यत सोचा या विचार किया। ठगे गए बगुले ने विचार किया, उसने क्या विचार किया कि यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, यथा जैसा अनेन इसके द्वारा, जैसा इसके द्वारा अर्थात शियार के द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार कृतः किया गया है, जैसा व्यवहार इस शियार के द्वारा मेरे साथ किया गया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसा ही, तथा यानी वैसा ही, अहम अपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, किसके साथ, शियार के साथ, वैसा ही व्यवहार मैं उसके साथ करूँगा। व्यवहरिष्यामि भविष्य काल के लिए आया है, वैसा ही व्यवहार मैं उसके साथ करूँगा। एवं चिंतित्वा, एवं इस तरह या ऐसा, चिंतित्वा सोचकर, सह वह, श्रीगालम वह शियार, उसने शियार को, श्रीगालम द्वितीय विभक्ति का इसलिए उसने शियार को अवदत कहा, मित्र हे मित्र, त्वम अपि तुम भी, स्वः कल, तुम भी स्वः कल, सायं शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि, मया सह मेरे साथ भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे, कल तुम भी मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रणेन निमंत्रण से श्रीगालः प्रसन्नः शियार बहुत ही प्रसन्न अभवत् हुआ। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, यदा यानी जब, श्रीगालः यानी शियार, सायं यानी शाम को, बकस्य बगुले के निवासम निवास स्थान अर्थात घर पर, भोजनाय भोजन के लिए, अगच्छत गया, जब शियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तदा बकः तब बगुले ने, संकीर्ण मुखे संकरे मुख वाले, छोटे मुख वाले, संकीर्ण का मतलब है संकरे मुख वाले या छोटे मुख वाले, कल से कलश में, छोटे मुख वाले कलश में, क्षीरोदनम खीर का भोजन अयच्छत दिया, संकरे मुख वाले कलश में, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, छोटे मुख वाले कलश में खीर का भोजन अयच्छत दिया। श्रीगालम च वदत और शियार से बोला, मित्र हे मित्र, आवाम, आवाम का अर्थ होगा हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, हम दोनों इस बर्तन में, सहैव साथ ही, एक साथ ही, सह प्लस एव एक साथ ही, भोजनम कुर्वः भोजन करेंगे, कि हे मित्र हम दोनों इस पात्र में, इस बर्तन में एक साथ भोजन करेंगे। बकः बगुले ने कलसात कलश से, बगुले ने कलश से, चंचुआ
चोंच के द्वारा, अपनी लंबी चोंच के द्वारा, बगुले की लंबी चोंच थी इसलिए, लंबी और पतली चोंच थी इसलिए उसने, चंचुआ का अर्थ होता है चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत, खीर खा ली, चोंच से खीर खा ली। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलसे न प्राविशत, परंतु सियार का मुख कल से, कलश में, न प्राविशत, प्रवेश ही नहीं कर पाया, क्योंकि सियार का मुख मोटा था और कलश का जो मुख था वह बहुत ही छोटा था, इसलिए वह सियार का जो मुख था वह कलश में प्रवेश ही नहीं कर पाया। बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत, और बगुला सारी खीर अखादत, खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या, ईर्ष्या से, अपश्यत, देखता रह गया। सियार केवल ईर्ष्या के साथ उसको देखता रह गया। श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, श्रृगालः यानी सियार ने बकम प्रति, बगुले के प्रति, यादृशम जैसा, यादृशम का अर्थ होगा जैसा, व्यवहारम अकरोत, व्यवहार किया, बकह अपि, बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति, सियार के प्रति, तादृशम यानी वैसा, यादृशम यानी जैसा और तादृशम यानी वैसा, व्यवहारम कृत्वा, व्यवहार करके, कृत्वा करके, कत्वा प्रत्यय इसलिए, व्यवहार करके, प्रतिकारम बदला, अकरोत किया, बदला ले लिया। तो सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तमपि, कहा भी गया है, उक्तमपि, कहा भी गया है। यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, आत्म दुर्व्यवहार से, आत्म का अर्थ होता है अपने, दुर्व्यवहार से, बुरे व्यवहार का, अपने बुरे व्यवहार का, फलम यानी फल, भवती दुखदम, भवती यानी होता है, दुखदम यानी दुख देने वाला होता है, अपने बुरे व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। तस्मात् इसलिए, इसलिए सुखेशिणा, सुखेशिणा, सुख प्लस इष्णा, सुख चाहने वाले मनुष्य को, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को, मानवेन, मनुष्य को या मनुष्य के द्वारा, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहृतव्यम, सद यानी श्रेष्ठ, व्यवहृतव्यम यानी व्यवहार करना चाहिए, तव्यत प्रत्यय है इसलिए यहाँ पर अंत में तव्य जुड़ा हुआ है जो चाहिए अर्थ देता है। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। तो एक साथ इसका देखते हैं, अपने बुरे व्यवहार का फल दुखदाई होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। ऐसी इस श्लोक में शिक्षा दी गई है। धन्यवाद।